हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी जो कि काफ़ी ग्रोथ जिसने दिखाई है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ उसके ऊपर आ रही हैं, फंडामेंटल्स आने वाले टाइम में अच्छे हो सकते हैं और एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है। तो बात कर रहे हैं हम टाटा पावर की। टाटा पावर जो कि नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा जो वेल्थ क्रिएट करके दी है इसने, आप देख सकते हैं 27 रुपये का जो शेयर था अभी 113 रुपये के आसपास ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 4 गुना के आसपास ऑलरेडी ये नीचे के लेवल से हो चुका है और बिल्कुल 52 वीक हाई के आसपास ये काम कर रहा है। फंडामेंटल जैसे आपको पता है पावर सेक्टर के काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप अपने आप में सक्षम है और सेकेंडली पावर सेक्टर जो जैसे ग्रोथ करेगा आने वाले टाइम में, और टाटा पावर जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होने वाले हैं, क्या इसके अंदर इशू एक दिखाई देता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कैसी इसके ऊपर न्यूज़ थी जिसकी वजह से 5-6% स्टॉक बढ़ा था और अब किस टाइप की न्यूज़ उसके ऊपर आ रही है, क्या स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे हम चार्ट्स के ऊपर, जो चार्ट्स हमने लगा रखे हैं कि किस लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और कितना डाउनसाइड रिस्क इसके अंदर बनता है, और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उसको किस लेवल के ऊपर इसे अकोमुलेट करना चाहिए, क्या इतना रन अप करने के बाद भी इसके अंदर कुछ स्टीम बची है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो फ्राइडे के सेशन में 12 मार्च को आप देख सकते हैं जो निफ्टी था 0.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ था 143 पॉइंट 15,030 के ऊपर। एक 15,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क था उसको जरूर इसने रिस्पेक्ट किया था, 15,000 के ऊपर ही बंद हुआ। इसके बाद अगर टाटा पावर को देखें तो 5.26% की तेजी थी, 113 रुपये के ऊपर बंद हुआ था जबकि निफ्टी डाउन बंद हुआ था। तो आप देख सकते हैं 114 रुपये 50 पैसे का इसने हाई भी लगाया था जो कि 52 वीक हाई है इसका, और नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो 5.26% की जो तेजी थी वो आप देख सकते हैं 12 मार्च को ये जो न्यूज आई थी, क्लैरिफिकेशन आउट फ्रॉम टाटा पावर ओवर वच claiming arrangements on charging infrastructure with Tesla stocks and 5.5% up। तो ये न्यूज जो थी दिन में ही चलनी स्टार्ट हो गई थी एक दिन पहले ही कि टेस्ला के साथ इसका कुछ टाई अप हो रहा है टाटा पावर का चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए, क्योंकि आने वाले 10 से 15 साल इंडिया में काफ़ी जो है चार्जिंग जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेंगे उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, टाटा काफ़ी आगे उसके अंदर चल रहा है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे किस टाइप से ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वजह से ये शेयर जो है काफ़ी चलता हुआ आपको नजर आया। CNBC जो 18 था उसने जो है 12 मार्च को इस टाइप की न्यूज़ दी थी कि टेस्ला एंड टाटा पावर एक्सप्लोरिंग अरेंजमेंट्स ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। द टॉक्स आर इन वेरी इनिशियल स्टेजेस एंड नो अरेंजमेंट हैज बीन साइंड येट। टेस्ला इज ऑफिशियली लॉन्चिंग इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन कंट्री विद 2-3 सेल्स आउटलेट्स टू गेज द मार्केट। तो इस टाइप की न्यूज़ थी जिसकी वजह से शेयर जो है भागता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं टेस्ला इन टॉक्स विद टाटा पावर फॉर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जगह जगह इस टाइप की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से शेयर जो है काफ़ी चलता हुआ नजर आया। इसके बाद अगर आप देखें तो 13 मार्च की जो न्यूज़ है वो 12 मार्च की न्यूज़ थी, 13 मार्च की न्यूज़ देखेंगे। टाटा पावर कॉल्स रिपोर्ट ऑफ टॉक्स विद टेस्ला फॉर सेटिंग ईवी चार्जिंग स्टेशन फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो ये कहना है अर्लियर दिस मंथ टाटा सन्स चेयरमैन, जो टाटा पावर के साथ टेस्ला का टाई अप था वहाँ से भी टाटा पावर का टाटा मोटर्स के साथ जो पहले न्यूज़ आई थी रूमर था और काफ़ी स्टॉक चलता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर अब टाटा पावर के साथ इस टाइप की न्यूज़ है और ये भी बताया जा रहा है कि जो CNBC 18 में बताया गया है वो सही नहीं है। आप देख सकते हैं आवर EV चार्जिंग बिजनेस आर कॉन्स्टेंटली एग्जामिनिंग एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेस। नो अरेंजमेंट और अरेंजमेंट्स has been finalized as reported in the media. As required, we confirm that news item published in CNBC 18 dated March 12, 2001 is factually incorrect। ये टाटा पावर्स की तरफ से कहना है जो इनकी तरफ से रिप्लाई मांगा गया था। तो आप देख सकते हैं टाटा पावर सेड इन रिप्लाई टू क्लैरिफिकेशन साउथवर्ड एक्सचेंजेस अबाउट द न्यूज। एक्सचेंजेस को ये रिप्लाई किया गया है कि इस टाइप की कोई भी न्यूज़ नहीं है और ये टोटली इनकरेक्ट है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है और ये सिर्फ एक रूमर है। अभी जैसे पहले टाटा पावर के साथ भी आया था तो ये टाटा जो पावर है उन्होंने क्लियर किया है। तो जो फ्राइडे का सेशन था 5-6% स्टॉक जहाँ से भागता हुआ नजर आया था रूमर के ऊपर ही। अब मंडे के सेशन में अगर ये न्यूज़ सही नहीं है जैसा टाटा पावर ने क्लियर किया एक्सचेंजेस को, तो स्टॉक के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं टाटा पावर डिनाइज हैविंग टॉक्स विद टेस्ला टू सेट अप EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये 13 मार्च की न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसे डिनाई किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं नो अरेंजमेंट्स और अरेंजमेंट्स फाइनलाइज्ड टाटा पावर ऑन टेस्ला टाई अप, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देख सकते हैं नो टॉक्स विद टेस्ला
टाटा पावर डिनाइज रिपोर्ट्स ऑफ सेटिंग अप ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो नेक्स्ट डे ही एक्सचेंजेस को इन्होंने क्लियर किया है, और अगर एक्सचेंजेस को क्लियर किया गया है तो बिल्कुल रिपोर्ट्स जो है सही है कि जो रूमर है इस टाइप की कोई भी चीज़ अभी ऑन ग्राउंड नहीं हो रही है। इन फ्यूचर हो सकती हैं, उस टाइम पे स्टॉक पे क्या असर होगा उसका हम देखेंगे। अभी जो देखेंगे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए इस टाइप की न्यूज़ चल रही है, आप देख सकते हैं टाटा पावर सेटअप 400 चार्जर्स अक्रॉस 45 सिटी। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर टाटा पावर ने ऑलरेडी जो है गेन कर लिया है। टाटा पावर कंटिन्यू टू सीमेंट इट्स पोजीशन एज इंडिया लीडिंग इंटीग्रेटेड प्लेयर इन ईवी चार्जिंग स्पेस। सबसे आगे टाटा पावर ही चलता हुआ नजर आ रहा है बाय डिप्लॉइंग एन एक्सटेंसिव ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अराउंड 400 चार्जर्स एंड अक्रॉस 45 cities under the EZ Charge brand. They are located across commercial buildings, public places, highways, other similar locations. रेलवे स्टेशन हैं, उनकी पार्किंग्स हैं, उसके अंदर भी लगाए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे इनको एग्रीमेंट्स हुए हैं। इन एडिशन टू सेटअप चार्जिंग स्टेशन फॉर MG मोटर के साथ के अलावा जो है जैगवार एंड टाटा मोटर्स के साथ भी टाई अप्स किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इन्होंने। इसके बाद अगर देखेंगे, हर वीडियो मैंने बताया है कि सिर्फ इनकी एक ही प्रॉब्लम्स है, वो है 44,000 करोड़ का जो डेट इनके ऊपर है। जो 2020 में इन्होंने 7300 का डेट जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर डिक्लेयर किया था कि रिड्यूस किया, और 36,000 करोड़ के आसपास का डेट है, और इसको भी इनका टारगेट है इससे भी नीचे लाना है, 25,000 से भी नीचे लाना है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है अभी 2.03 के आसपास जो नजर आ रही है, 1 से भी नीचे आती हुई नजर आएगी। 36,000 करोड़ के आसपास की अब मार्केट कैप हो गया है इसका। जब हमने पहले जो वीडियो बनाया था तो 20,000 करोड़ से भी नीचे का मार्केट कैप था इसका, और हर लेवल पे हमने बताया था, 40 रुपए पे भी बताया था, 60, 80, कोई भी डिप इसके अंदर आता है इसको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये अच्छा फंडामेंटल्स होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड हो, रिन्यूएबल पावर से रिलेटेड हो। आने वाले टाइम में जो न्यूज़ इसके ऊपर आएगी वो आप देख सकते हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 44,000 करोड़ की जो डेट है ये इस टाइप से ये उतरती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं टाटा पावर इन इट्स लेटेस्ट रेगुलेटरी फिलिंग हैज stated that as a part of its growth strategy, company has been taken several steps to leverage and the balance sheet and improve the capital structure, including the creation of INVIT for its renewable business. तो ये जो चल रहा था पहले से चल रहा है, और इसके अंदर जो लेटेस्ट इन्होंने किया है वो है ऑलरेडी मेड एन एप्लीकेशन टू सेबी फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ INVIT। सेबी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए भी डाल दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं ड्यू डिलिजेंस जो अपना कर रहे हैं इसके लिए वो भी कर रहे हैं। एंड द फर्म्स एक्सपेक्ट टू साइन द वेडिंग एग्रीमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये आने वाले कुछ टाइम में इस टाइप की न्यूज इसके ऊपर आती हुई दिखाई देंगी। द फर्म हैज क्लैरिफाइड दैट द नेसेसरी approval and shareholder approvals will be sought on finalization of binding agreements। वो भी अप्रूवल्स ली जाएंगी। क्रिएशन ऑफ INVIT will provide the suitable structure of the company to expand its renewable business। जो इनकी 2025 का विजन है, पूरी स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। इनका जो पोर्टफोलियो होगा पावर का 2025 तक इनका कहना है 60% जो पोर्टफोलियो होगा पावर का वो सिर्फ और सिर्फ जो है रिन्यूएबल एनर्जी से ही आता हुआ नजर आएगा। कोल बेस्ड ये बहुत कम कर देंगे। द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग ऑन सेटिंग ऑफ INVIT। जो टाइमलाइंस हैं वो इसी फाइनेंशियल ईयर का इनको दिया गया है कि यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज आती हुई दिखाई देगी। INVIT जो पावर ग्रिड का भी अभी आया था काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये काम चल रहा है, और इससे क्या होगा आप उस पर भी नज़र डाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं टाटा पावर सीक्स सेबीज अप्रूवल फॉर क्रिएशन ऑफ INVIT। एंकर इन्वेस्टर जो है ड्यू डिलिजेंस इसका कर रहे हैं, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। तो अब आने वाले टाइम में ये बिल्कुल न्यूज आती हुई दिखाई देगी। और इससे क्या फ़र्क होगा, टाटा पावर्स रिन्यूएबल INVIT में हेल्प कट डेट बाय 20,000 करोड़। तो जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ इसकी प्रॉब्लम जो है एक डेट की इसके अंदर दिखाई देती है, और डेट रिड्यूस होने से क्या फ़र्क पड़ेगा आप देख सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं डेट के ऊपर वो 1000 करोड़ से भी ऊपर का जो है डेट पे करते हैं। अगर ये डेट जो है इनके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं 1000 करोड़ से भी ऊपर का, अगर डेट रिड्यूस होती है तो इंटरेस्ट भी रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, और नेट प्रॉफिट्स जो हैं बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अगर नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी के बढ़ते हैं तो शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस टाइप की न्यूज़ ये आने वाले कुछ टाइम में ही आती हुई आपको दिखाई देगी कि
कि इनका जो INVIT है वो आता हुआ दिखाई देगा और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी और यहाँ से भी स्टॉक आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा। अभी जो है आप देख सकते हैं जो ये से सब फंडामेंटल्स किस टाइप की न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से शेयर बढ़ा, और क्या न्यूज़ अब रिसेंट आई है जिसकी वजह से शेयर थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और सेकेंडली फंडामेंटल कैसे हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स है वो हमने बात की। अब टेक्निकल्स को जो जानते हैं, मूविंग एवरेज जो है 14 बाय है, 1 न्यूट्रल है, तो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो इसे बाय करना चाहिए। ऑसिलेटर्स 9 न्यूट्रल हैं, 2 बाय हैं और एक न्यूट्रल की तरफ सेल इंडिकेट कर रहा है, कोई भी सेल नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे कोई सेल नहीं है। समरी देखेंगे 26 जो इंडिकेटर्स हैं, 10 न्यूट्रल हैं, 16 बाय हैं और कोई भी सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है कि इसे कोई भी डिप मिलता है इसे बाय करके चलना चाहिए। इसके बाद अगर देखें ये जिरोधा का चार्ट और मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है और पहले से ट्रेंड लाइन लगा रखी है ताकि हम थोड़ा सा टाइम सेव कर सकें वीडियो का। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2010-11 से चार्ट ये लगा हुआ है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जब इस चैनल के नीचे आया था ये, और ये 2011 का है, यानी 10 साल पहले का ये जो लेवल इसने ब्रेक किया था, अब इस लेवल के आसपास ही आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी आप देखेंगे यहाँ पर ये गया था 2012 में, 2010 के बाद अगेन इस लेवल के ऊपर गया था 2014 में और अगेन इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस जो है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस आपका बनता है 116 रुपये और 117 रुपये के आसपास। अगर 116-17 रुपये को क्रॉस करता है तो आपको बिल्कुल 143 के लेवल्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा। नीचे के लेवल पे आप देखेंगे यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है और यहाँ पर भी कोविड टाइम पर सपोर्ट लिया था। उसके बाद देखेंगे इस टाइप से ये स्टॉक जो है ऊपर ही चलता हुआ नजर आ रहा है और अब एक 10 साल का जो एक रेजिस्टेंस है वहाँ पर अगेन आता हुआ खड़ा हुआ नजर आता है। तो अगर ये 117 रुपये के ऊपर क्लोज होता है, जो कि आने वाले टाइम में बिल्कुल क्लोज होगा क्योंकि कोई भी अच्छी न्यूज़ या रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जब INVIT आता है तो ये 117 को क्रॉस करता हुआ आपको नजर आएगा। जो हमारे पहले के टारगेट से 132 उसको भी क्रॉस करता हुआ ये 143 के लेवल तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसे अब आवरली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये जो स्टॉक है आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये चार्ट हमने लगाया था वो इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप नीचे के लेवल पे जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था 100 रुपीज 100 रुपये 80 पैसे के आसपास से लेकर यहाँ पर एक गैप बनता है। तो आप देखेंगे 102 रुपये और 100 रुपये 80 पैसे के बीच में गैप बनता है। तो स्टॉक जो है इस लेवल को बिल्कुल जो है टच करता हुआ आने वाले टाइम में नज़र आ सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको इस लेवल के ऊपर 101 रुपये 100 रुपये 80 पैसे के आसपास अकोमुलेट करना चाहिए। कोई भी निफ्टी के अंदर गिरावट आती है, स्टॉक के अंदर गिरावट आती है या कुछ भी करेक्ट करता है, क्योंकि ये बीच में करेक्ट करता है, आप काफ़ी जगह देखेंगे ये इस टाइप से करेक्ट करता हुआ आपको नजर आता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे करेक्ट हुआ था नीचे के लेवल पर और फिर एक अच्छा बाउंस किया था। यहाँ पर भी आप देखेंगे करेक्ट हुआ फिर ऊपर बाउंस किया, यहाँ पर भी आप देखेंगे करेक्ट हुआ। तो अभी ये इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। कंसोलिडेशन के मोड में अगर ये नीचे के लेवल पर आता है तो बिल्कुल इसे अकोमुलेट करना चाहिए। 100 रुपये 80 पैसे का एक लेवल बनता है, यहाँ पर ये आ सकता है और एक अच्छा सेफ जोन होगा और अगेन ये अपवर्ड मूव कर सकता है। तो ऊपर के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस 117 रुपये के आसपास का है जिसे क्रॉस करना इसके लिए जरूरी है अगर इसे 143 तक जाना है। नीचे का सपोर्ट मैंने आपको बताया 100 रुपये 80 पैसे के आसपास इसे अकोमुलेट कर सकते हैं। तो अभी रेजिस्टेंस के आसपास है, फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। कोई भी अगर इसके अंदर गिरावट आती है तो अकोमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स आपको देता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।